हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 12th में देखिए बायोलॉजी में, आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो आप सभी बच्चे कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो पसंद आने पर आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए वक्त बिना बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बच्चों आपको पूछा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन पे। ठीक है, कि क्रॉस पॉलिनेशन इन मेज। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर एक प्लांट के बारे में बताया हुआ है, मकई पेड़ के बारे में, दैट टेक्स प्लेस बाय मीन्स। ठीक है, देखिए जो मकई पेड़ में क्रॉस पोलिनेशन प्रोसेस होता है वो किस प्रोसेस द्वारा होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, इंथोमोफिली, जोफिली, या फिर मेलाकोफिली, फिर एनेमोफिली। ठीक है, इनमें से किस प्रोसेस द्वारा क्रॉस पोलिनेशन मेज प्लांट में होता है बच्चों, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सिर्फ मेज प्लांट के लिए बोला हुआ है तो सिर्फ एनिमोफिली हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का वन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा बच्चों फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। देखिए एनर्जी जो इकोसिस्टम होता है बच्चों वो कैसा होता है, याद रखिएगा हमेशा, ये हमेशा पूछा जाता है बच्चों, तो याद रख लीजिएगा। इसका आंसर क्या होता है बच्चों, यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है, एक डायरेक्शन में क्या होता है, ये हमेशा फ्लो करता है। इकोसिस्टम जिससे बच्चों क्या कर सकते हैं, वो हमेशा एक ही तंत्र, पाई तंत्र से कहा जाता है। ठीक है, वो एक ही तंत्र में क्या होता है, उसका एनर्जी क्या होता है, फ्लो होता है। इसलिए यहाँ यूनि डायरेक्शन 2 का ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्रूट। देखिए साइंस का ऐसा ब्रांच जो फ्रूट की स्टडी के बारे में हम बताते हैं, नहीं सीधा बात है, फल के बारे में जो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है बच्चों, उस साइंस के ब्रांच को क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाएगा बच्चों पोमोलॉजी। आपने पढ़ा होगा पोमोलॉजी मतलब पोमोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फ्रूट। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कि हु हैड कॉइंड द हु हैड कॉइंड द टर्म म्यूटेशन। देखिए म्यूटेशन जो वर्ड है बच्चों, ये किसका कथन है ये बताना है। ठीक है, मॉर्गन का, ह्यूगो डे व्राइस का, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, या फिर बच्चों डिक्सन एंड जॉली का। तो किसका टर्म है बच्चों, याद रखिए ये जो म्यूटेशन वर्ड है सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो वो बच्चों किस बायोलॉजिस्ट ने दिया था, तो बच्चों ह्यूगो डे व्राइस। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों हमारा 5 नंबर सवाल है कि द फेनोमेन। ठीक है, इन विच अ सिंगल जीन कंट्रोल्स 2 और मोर कैरेक्टर। देखिए एक ऐसा फिनोमेन जिसमें क्या होता है, एक जीन क्या करता है, 2 और 2 से ज़्यादा उसमें कैरेक्टर होते हैं, उस जीन को क्या कहा, उस प्रोसेस को बच्चों पूरा क्या कहा जाता है, ये हम बताना है। प्लेटिरुपिज्म, एटाविज्म, स्टूडोलिज्म, या फिर बच्चों पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है डी, इसका 5 का डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग आउटसाइड द सेल नेचुरल और सिंथेटिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या कहलाता है बच्चों, हमें बताना है। रेसिप्रोकल ऑफ डीएनए, या फिर रिकम्बाइनेंट डीएनए, रीजेनेरेट डीएनए, या फिर बच्चों वाइड डीएनए। तो डीएनए मॉलिक्यूल जब बच्चों कंस्ट्रक्ट किया जाता है क्या, नेचुरल और सिंथेटिक सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये क्या कहलाएगा बच्चों, तो आपका कहलाएगा बच्चों ये रिकम्बिनेंट डीएनए। ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, ये हमारा बी में इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा थ्रेटेंड। तो बच्चों सवाल हमारा कि थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंजर्व्ड एट स्पेशल प्लेसेस अदर देन हैबिटेट विच आर। देखिए जो थ्रेटेंड प्लांट्स और एनिमल होते हैं बच्चों, जो उनको एक स्पेशल जगह या फिर एक ऐसा क्षेत्र में रखा जाता है जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, उस जगह का बच्चों क्या कहलाता है, याद रखिएगा। इन सेतु कंजर्वेशन, एक्स सेतु कंजर्वेशन मतलब होता है बच्चों संरक्षण, सीधा बात, और एक्स सेतु कंजर्वेशन, या फिर बच्चों क्रीपो प्रिजर्वेशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो उस जगह को देखिए बच्चों क्या कहा जाता है, एक्स सीतु कंजर्वेशन। और ऑप्शन कहाँ है बच्चों, हमारा बी में है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल हमसे पूछा जाएगा इन द इकोसिस्टम। देखिए हमारे इकोसिस्टम में, पारितंत्र में हर्बीवोरस बच्चों क्या होते हैं, प्राथमिक कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर टर्शियरी, या फिर ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। देखिए हर्बीवोरस जितने सारे वो तो ऑटोट्रॉप्स होंगे, याद रखिएगा ये बात, क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और जितने सारे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हम लोग ऑटोट्रॉप्स नहीं, हम लोग हेटरोट्रॉप्स हैं। लेकिन हमें पूछा गया हर्बीवोरस, तो मोस्टली क्या सारे के सारे हर्बीवोरस, क्या आप बताइए क्या वो लोग खुद खाना प्रोड्यूस करते हैं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं गोट क्या है बच्चों, एक हर्बीवोरस, एक हर्बीवोरस है। लेकिन हर्बीवोरस होने के साथ साथ वो क्या करता है, वो क्या है बच्चों आता है हमारे। ठीक है, वो क्या करता है, वो तो कोई हमें फूड देता नहीं है। ठीक है, बल्कि वो क्या करता है, खुद क्या करता है, हर्बीवोरस प्लांट को खाता है। तो बच्चों एक हर्बीवोरस में क्या होगा, प्राइमरी हर्बीवोरस जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राथमिक क्या होता है, उपभोक्ता। 8 का बच्चों टिक करिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला बच्चों ग्रीन हाउस गैस, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है बच्चों कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, ऑक्सीजन, या फिर बच्चों अमोनिया है। तो आपने पढ़ चुके हैं बचपन से। ठीक है बच्चों की जो मीथेन होता है उसे क्या कहा जाता है, ग्रीन गैस, या फिर हरित गृह प्रभाव हिंदी में जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो 9th का बच्चों बी सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल बच्चों, इन जेनेटिक इंजन, देखिए जेनेटिक इंजन में बच्चों जो कॉमनली यूज वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वेक्टर मतलब ये होता है बच्चों जिसे हम एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, सीधा बात है, ठीक है, वेक्टर की सहायता से। प्लास्टिक डीएनए होता है, प्लास्मिड डीएनए होता है, कॉस्मिड होता है, या फिर बच्चों क्रोमेटिड डीएनए। किसकी सहायता से बच्चों हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन यूज वेक्टर है वो हमें बताना है। तो क्या होगा बच्चों, वो होगा प्लास्मिड डीएनए। और ये कहाँ है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है, ठीक है। फिर बच्चों हमारा अगला सवाल है, कॉनिडिया इज एन एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। कॉनिडिया देखिए कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म का एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग कैरेक्टर, ये बताएं, एल्गी का, फंगी का, ब्रायोफाइटस का, या फिर बच्चों प्रोटोजोआ का। तो किसका होता है बच्चों, याद रखिएगा ये जो कॉनिडिया है बच्चों वो फंगी का क्या है कि रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगला बच्चों हमारा, विच लॉ ऑफ मेंडल इज डिस्कार्डेड बाय इनकलमेंट डोमिनेंस। देखिए मेंडल के द्वारा जो नियम दिया गया था वो कौन से नियम था बच्चों, जो इनकलमेंट डोमिनेंस के बारे में था, ये हमें बताना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा बच्चों, सही जवाब वो होगा लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। और ये ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, हमारा बी में इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, मॉडल सेट में ये सवाल आया हुआ था, मैं बता देता हूँ, इसे टिक कर लीजिए VBI में। जो मुझे लगेगा बच्चों इंपॉर्टेंट मैं आपको साथ साथ बोलते चलूँगा। अब बाकी आपको जितना मुझे वो करना ही है, लेकिन इन सवालों को याद रखते चलना। देखिए 34 एंगस्ट्रॉम, 28 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, या फिर 9.8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो किसी भी बच्चों दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के बीच में कितना डिस्टेंस होता है ये बताना है। तो याद रखिएगा बच्चों वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी ऑप्शन नंबर बच्चों हम लोग क्या टिक करेंगे, ए इसका सही जवाब टिक करें, ठीक है। और ये 4 नंबर सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, ठीक है, कि इन अ टाइपिकल एम्ब्रायोसेक हाउ मेनी सेल्स एंड न्यूक्लियाई आर फाउंड। एक टाइपिकल एम्ब्रायोसेक में बच्चों कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियाई होते हैं, ये सवाल भी याद रखिएगा बच्चों, जिसमें 7 सेल होते हैं बच्चों और 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। ऑप्शन नंबर गलती मत करिए, 8 सेल और 7 न्यूक्लियाई से मत करिए, ठीक है। आपने नाम सुना मारिजुना, एक ड्रग है बच्चों, सीधा बात है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा मारिजुना ड्रग होता है। कौन से प्लांट से मिलता है बच्चों, हमें ये बताना है, ठीक है, याद रखिएगा किस प्लांट से मिलता है बच्चों, वो है कोलम्बिस सतीवा प्लांट है, जिससे हमें ये क्या होता है प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों हम लोग बी टिक कर लेंगे इसका सही जवाब, ठीक है। अच्छा सवाल है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, VBI कर लीजिए बच्चों, ये VBI नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको खुद याद आ जाएगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चों किसे कहा जाता है। तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है बच्चों फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। और व्हाइट रेवोल्यूशन फादर वर्जिस कुरियन को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो सफ़ेद क्रांति थी बच्चों, यानी जो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना था, अमूल कंपनी के ही कह सकते हैं बच्चों, उनके ही जो कंपनी स्टैब्लिश करने वाले थे वर्जिस कुरियन, उन्होंने क्या किया था बच्चों, भारत में क्या किया था, सफ़ेद क्रांति का स्टार्ट किया था, ठीक है। भारत में क्या, विश्व में स्टार्ट किया, सीधा बात है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि द टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियस थ्रोंगिस्टिस, ठीक है, थ्रोंगिस्टिस इज ऑक्सिन, लेग हेमोग्लोबिन, क्राई प्रोटीन, या फिर साइटोकिन। देखिए जो टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस किया था बैसिलस थ्यूरिंगिस के द्वारा, तो बच्चों ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया था बच्चों, तो याद रखिए क्राई प्रोटीन से, क्या कहा था, क्राई प्रोटीन। और ऑप्शन नंबर कहाँ मिल जाएगा बच्चों, सी में इसका सही जवाब है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि विच रीजन इज नॉन एज लंग्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जो हमारे पूरे बच्चों पृथ्वी का क्या कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है, फेफड़े कहा जाता है। ये सवाल का जवाब इतना आसान, अभी हाल फिलहाल में ही लगभग 1 या 1.5 साल पहले अमेजोन के जंगलों में आग लगी थी, आपने सुना भी होगा। तो हमारे कहा जाता है कि हमारे फेफड़ों में आग लगी, हमारे फेफड़ों में मतलब क्या कि ये हमारे पृथ्वी का क्या है बच्चों, फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि अप्रॉक्स यहाँ से 20 जहाँ तक मुझे डाटा तो एक्यूरेट याद नहीं बता पा रहा हूँ, 20 से 30% ऑक्सीजन यहीं से मोस्टली जंगल से निकलता है। तो बताइए आप सही बच्चों के लिए, तो लंग्स ऑफ द प्लैनेट क्या होगा, अमेजोन का जंगल, अमेजोन रेन फॉरेस्ट ये कहलाएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा, हु सेकेंडरी कंज्यूमर। देखिए सेकेंडरी फूड चेन मतलब आप सुने बच्चों पढ़ते आ रहे हैं, फूड चेन क्या होता है, एक चेन बना हुआ है जिससे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इंटरलिंक्ड रहते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर बच्चों इसमें कौन सा होगा, याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा एक ओमनीवोरस है, एक हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, प्रोड्यूसर है। तो फूड चेन में बच्चों बताना है, ये हमें बताना है, इकोसिस्टम नहीं बोला, फूड चेन में बोला, याद रखिए। यहाँ पर बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो जाए, प्लांट हो जाए, हर्बीवोरस क्या होता है यहाँ पर, सेकेंडरी कंज्यूमर। इन सब बातों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, फूड चेन बोला हुआ है, इकोसिस्टम बोला हुआ, ये सब के सब टर्म को थोड़ा सा दिमाग रखिएगा। देखिए बच्चों अगला सवाल हमारा, द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल। देखिए एप्पल का वो कौन सा भाग बच्चों जो हम लोग खाते हैं, सीधा बात है हम लोग बाहरी भाग को खाते हैं, उस भाग को बच्चों थैलेमस कहा जाता है। क्या खाते हैं हम लोग, बाहरी के उसके आउटर कवर खाते हैं, कभी
अंदर के भाग को बीचा लोग तो नहीं खाते उसको साइड डेवलपर, उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके क्लास 12 बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि मैं आपको सभी बच्चों को अच्छे से समझा पाया हूँगा और आप सभी बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बावजूद कोई कमी अगर मुझ में रह जाती है तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ट्राई करूँगा उसको सुधारने का। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आया हो तभी आपको शेयर करना, अदरवाइज शेयर करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा उस दिन आप टेलीग्राम ग्रुप में अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आप सभी बच्चों के लिए आंसर की भी बनाने का। ठीक है, तो आप सभी बच्चे आराम से अपना एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी बच्चों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने वीडियो। और किस चीज़ का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है।